हाँ, फेवरेट क्योंकि इट्स लाइक अ मूवी, लाइक कासिम्स ड्रामा, ये भी मुझे फिल्म की तरह लगा. टोटली फिल्म टाइप क्वालिटी, टेक्निकल प्रोडक्शन, आर्ट डिज़ाइन, प्रोडक्शन डिज़ाइन, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. अच्छा, इसमें मज़े की बात ये थ्रू आउट, अब देखें ना, लोगों के एक एक सीन भी अगर हर एपिसोड में आ रहे हैं ना, इसमें भी एक एक सीन आए हैं लोगों के, वो सीन इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपना वो जगह बना के चले जाते हैं. Which is very interesting because usually characters have to have multiple scenes over multiple episodes to be established. Here, people have like Hamza and Haroon had one scene, है ना? And then Nadia again had one scene, Daniel had one scene. तो मेरा मतलब है कि फिर भी इतना वो मज़े के सीन्स थे कि वो कहानी बहुत अच्छी बैठी है. Lovely story, very well produced and directed. ये two director कॉम्बो इज़ आई थिंक अ विन-विन, बिकॉज मैं इसके बारे में सोच रही थी. यूजली तो ये हो सकता है ना कि फ्रेम्स डिफरेंट चेंज हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए दो बंदों के बीच में, बट एक्चुअली यहाँ पे ये दो डायरेक्टर फार्मूला बहुत अच्छा चल रहा है. बिकॉज आई फील व्हाट हैपन्स इज, इसमें एक लोड उतर जाता है फ्रॉम वन पर्सन. जब इतना फैला हुआ काम है ना कि हमने अप नॉर्थ भी करना है, इधर भी करना है, टू डायरेक्टर फार्मूला में बी समथिंग दैट इसमें तो बहुत डिफरेंट तरीके से हुआ, बिकॉज उन्होंने जाना था तो वो अपना एक फील मूड बना गए थे ड्रामे का. ये है जो कि वजाहत थे. जब वजाहत चले गए अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, फिर उन्होंने आके लिया. ये नहीं था कि दोनों सिमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे थे. अगर आप वेस्ट में देखें ना, सीरीज जैसे सीरीज होती हैं, आप नोट करें डायरेक्टर ना सीरीज में एपिसोड्स भी मुख्तलिफ लोग डायरेक्ट करते हैं. सो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग फार्मूला. यू कैन क्रिएट द फील एंड लुक and multiple people can come and go and it'll give more opportunity को डायरेक्टर एक्चुअली पूरे एक साल and maybe more फंस जाते हैं. तो उन एक्चुअली सबसे ज़्यादा ज़्यादती उनके साथ होती है, बिकॉज फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट एक साल निकल जाता है. सो दे आर रियली लाइक स्टक. एक्टर फिर भी किसी और काम पे चले जाते हैं, राइटर्स और काम पे चले, बट डायरेक्टर फंस जाता है. सो फैबुलस. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट. बहुत अच्छा चल रहा है एंड ओवरऑल देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स टू से, बट लेट द अदर लेडीज से some things also. Detailing बहुत अच्छी है. So I am going to give it moments जो आ रहे हैं, जो लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं, और फिर जो एंड में जो नादिया जमील का जो कैरेक्टर जो कहती है कि ऑनर किलिंग सिर्फ मर्द क्यों कर सकता है, आई मीन औरत को भी एक होना चाहिए. दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक दैट मुस्तफ़ा हैज़ टच्ड ऑन एंड वन दैट्स रियली टू समथिंग थिंक अबाउट, यू नो, बिकॉज ये है कि भाई ऑनर तो दोनों तरफ होता है, एक तरफ तो नहीं होता ना. आई मीन हाउ कम only men have the right to do this. होना तो किसी को भी नहीं right actually चाहिए, लेकिन how come men get away with it and women don't have the same sentiment when a man is cheating on her, right? तो very nice, very well sort of written and done, and I think ये टीम भी बहुत अच्छी है. आपस में ये लोग जो हैं, इनका एक कॉम्बो बड़ा अच्छा बना है. In fact, I can very easily give you, I'll do writer director together. Me too. You know, because combo बड़ा अच्छा है. Aerial shots, top shots. Everything has taken the writing to another level also. You know, the way they've picturized everything, the way the movement जो दिखाई है, कोई भी सीन आपको डल एंड ड्रैब नहीं लगता, कोई कहीं भी किसी की एक्टिंग आपको कमज़ोर नहीं लग रही. परफॉर्मेंसेस एक्टर्स ने सब ने बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दिए हैं. एंड आई थिंक दे बीन द विजुअल्स आर फैंटास्टिक ओवरऑल. जब आप नॉर्थ जाते हैं और आप वो देखते हैं बब्रिक का वो देखते हैं, तो ट्रक, वो एक मैं देख रही थी वो सीन जब ट्रक को वो साफ़ कर रहे हैं, पीछे से एक वहाँ पे एक देयर वाज अ क्लाउड, यू नो, एक बादल था. बादल देखा, बाप चारपाई पे लेटा, वो साफ़ कर रहा है, ट्रक को साफ़ कर. लेकिन द सीन जो इसका एक पिक्चर बना हुआ था, वो सो सीनिक एंड सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग, ज़ेन. हम कहते हैं थेरेप्यूटिक, यानी कि वो लगा हुआ है बेचारा, लेकिन उसकी एनर्जी की वजह पूरा एक पिक्चर देख रहे थे कि यार इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग, राइट. और एक एक सीन में वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स लिखे गए हैं. और देखिए कितने मजे की बात है कि नॉर्मली दिखाते हैं जी फलाने का ये बिजनेस है, ट्रक ड्राइवर है, इसमें ट्रक मौजूद है, बेटा साफ करता है, वो सामने लेकर वो कहता है चलो मैं जॉब से होके आ रहा हूँ. तो वो जो राइटर ने सबके और इतने प्यारे कि वो कहते हैं बैक स्टोरीज जो बनाई है, मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ, मेरी कसम ना खा, अपनी खा. आई मीन सो देयर इज ह्यूमर आल्सो इन्वॉल्वड व्हिच इज वेरी नाइस, यू नो. तो आई थिंक फॉर बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन अच्छा. एंड आई लव्ड मुसद्दिक्स कैमियो.
ये As भी the कह रहे थे, reporter. as a reporter, As a reporter reporter. नहीं, वो जो टीवी न्यूज़ में, पढ़ रहा होता है। वो सदा खुद बैठा हुआ है ना, लकी चार्म। हाँ, तो वो आता है कैमियो बेसिकली, सो आई थॉट इज वेरी क्यूट। And I'm glad he kept. उस सीन में एक मसला ये था कि जब वो शेर व शायरी करते ना, उसमें वो उन्होंने जो एको लगा के उसको इन्हांस किया ना साउंड को, I didn't like that. I'm just वो तो this direction direction. में- direction. Yeah, I'm just saying. I just wanted to add. They didn't need to do that. It should just been regular, soft spoken, without the echo in it. बड़ा अच्छा रहता. But overall, the scene was lovely, and I think Mamia is lucky that she had such a strong actor in front of her. होता है ना, ये न्यू कमर्स जो हमारे होते हैं ना, उनके सामने अगर कोई पावरफुल एक्टर्स आ जाते हैं तो उनके पूरा सीन इन्हांस हो जाता है. अगर तो कोई और ये वालिद का रोल कर रहे होते तो शायद इनका इतना सीन इंटेंस ना होता. देखिए जी, मैंने एक और चीज़ नोट की, क्योंकि ये बहुत लंबा सीन था और उसमें आपको सम हाउ पॉलिटिकल बैकग्राउंड पता होगा तो आप उन लाइंस पे वो वाले राइट एक्सप्रेशन दे सकोगे कि सारी चीज़ हो क्या रही है. ये एक बहुत बड़े एक 20 साल के मुहित चीज़ थी जिसको वो बड़े एक सीन में उन्होंने वो डिस्क्राइब Yes. किया है. और वो शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट आर्टिस्ट कि उसको पता था कि वो बात है. सम टाइम बहुत सारे सीन्स हमने जेंटलमैन भी कुछ ऐसे सीन थे कि वो बात कर रहे हैं, वो उन्हें समझ नहीं कि वो क्या कह रहे हैं. जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत अच्छी थी उसकी. बट डायरेक्टर कम्स इन हैंडी आल्सो ना. डायरेक्टर जो है प्रॉपर ब्रीफिंग अगर दे अपने एक्टर्स को कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, सो द एक्टर आल्सो गेट्स दैट सपोर्ट, राइट. बट आई थिंक शी इज़ डन अ गुड जॉब एंड शी इज़ लुकिंग लवली एंड इट वाज अ वेरी नाइस सीन स्टार्टिंग फॉर वो बाइक से लेके अंदर जाके बैठ के और इंटरकटिंग चलती रही. एंड ओवरऑल सीक्वेंस बड़ा अच्छा था. तो आई थिंक मामिया को बहुत सपोर्ट मिली है इसमें. बट आई एम एक्सपेक्टिंग मच मोर लेटर विद फ्रॉम हर. सो एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू गिव हर अ 17% बनते हैं. 1.7 इनको मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. बात कर ली जाए, हमारे पास हैं जी हमज़ा अली अब्बासी. तो हमज़ा अगेन डूइंग वेरी वेल एंड एक ही सीन आया उनका इसमें और बहुत अच्छा उन्होंने किया. काफ़ी लंबा सीन था वो. हाँ, बट इट वाज वेरी लिमिटेड वर्क. Yeah. लिमिटेड, आई मीन इतना वो That नहीं था bad. जितना कर सकते, यू नो. But expressions were very expressions were nice. Of course, he's a you know sort of a very sort of senior actor. Yeah. He's not in a newcomer category. Yeah. अच्छा, जब हमने लास्ट एपिसोड देखी थी ना, कुछ सवाल रह गए थे जहन में कि इसने एकदम आप एक दोस्त के साथ बैठे हुए अचानक गोली कैसे मारोगे. और वो जब उधर गया तो उधर जाते उसे पता चल गया था कि मैंने ये बात बता दी है इसको. और उन्होंने फ्लैशबैक में वो सीन नहीं दिखाया इस ड्रामे में. कितना इंटरेस्टिंग था कि वो सारी बात उन्होंने फोन पे सुना दी कि कैसे आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं. दैट्स अ वेरी पॉलिटिकल थिंग. That's screenplay. हाँ, तो वो ऐसे चीज़ें Yeah, करते हैं. intelligent screenplay. और यही हुआ उसके साथ भी, हमजा के साथ भी, कि वो जब याद करता है ना, जब वो देखता है अपने ससुर को वहाँ पे कि मैं इसको मार रहा हूँ, तो उसी वक्त उसका प्लान बन जाता है कि अब जाके मैंने इसको गोली ही मारनी, क्योंकि एक रात पहले मैंने इसको बताया था कि मैं किसके साथ हूँ. क्योंकि जब मैंने कल लास्ट वाले एपिसोड में देखा तो मुझे बड़ा सडन लगा था कि ऐसे कैसे अपने दोस्त को एकदम मार देंगे गोली. वो थोड़ा सा मेरे लिए अनबिलीवेबल नहीं था. तो उसने भी तो गन निकाली थी. उसने यूं ही किया था ना, लेकिन अभी गन निकली नहीं थी, इसने शूट भी कर दिया उसको. No, the moment he turned, he knew okay, this is a setup. ये बेटर Setup. किलर है. हाँ, he knew. वो बोलता भी है कि मुझे पता था और सारी वो तैयारी थी and all that. He knew it was him or him, this or that moment. So I think yes, I would for this episode, because it was just one scene, I would give him a 7. 7, very good job.